निच रिसर्च करते हुए जो सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड भी करते हैं, वो यही होता है कि अपने पैशन की बेस पे आप निच को चूज़ कर लें, जो कि ठीक बात है एक हद तक। बट अगर आप सिर्फ एक निच को इस बेस पे चूज़ कर लो कि आप उसके बारे में नॉलेज रखते हो, एक्सपर्टीज़ रखते हो, बट उसके बारे में आप कोई रिसर्च ना करो कि उसमें कितना कंपटीशन है, आपको कितना टाइम लग सकता है उसमें रैंकिंग्स लाने के लिए, रिजल्ट्स लेके आने के लिए, और कितनी इन्वेस्टमेंट तक आपकी लग सकती है ताकि आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सको उस निच से। तो ये चीज़ें किए बगैर अगर आप किसी एक निच में सिर्फ इस बेस पे चले जाते हो कि येस यू हैव नॉलेज अबाउट दैट निच, तो बिलीव मी आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को रेकमेंड भी करते हैं कि आपको हमेशा उस निच को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए जिसमें आपका एटलीस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहो। बट अगर आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता हूँ कि आप कोशिश करो कि उस निच को सिलेक्ट करो जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। साथ में उनको मैं ये भी बताता हूँ कि कैसे मेक श्योर करना है कि वो निच कितनी कंपेटिटिव है, उसमें जाना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, वो प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें सिंपल सा प्रोसेस है, करना आपको सिर्फ ये है कि आपको ऐसी साइट्स फाइंड करनी है जो ऑलरेडी उस निच में काम कर रही हैं, एंड उनके स्टैट्स की बेस पे आपको एक आइडिया लगाना है कि वाकई वो वेबसाइट्स इस निश में प्रॉफिट अर्न कर रही हैं या नहीं कर रहे। तो अब आप लोग ये पूछोगे कि यार हाँ ठीक है, SEMrush या Ahrefs आपको ये तो बता देंगे कि किसी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, बट उसकी अर्निंग्स कितनी है पर मंथ की, ये कहाँ से पता चलेगा? तो उसका आइडिया लेने के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है, जैसे ब्लॉगर्स अपनी वेबसाइट्स को फ्लिप करते हैं, तो 3 बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक फ्लिपा है, मोशन इन्वेस्ट है, एंड एम्पायर फ्लिपर्स है। ये 3 बेसिकली टॉप हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट ये वो हैं जहाँ से आपको ज़्यादा डाटा मिल सकता है। तो अभी मैं स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनको यूज़ करना है। अभी स्क्रीन पे आपको फ्लिपा मैंने ओपन किया आपके सामने। यहाँ पे आप जैसे ही आप आओगे या ऊपर आप ब्लॉग में अपने जो भी निच है आपकी, आप वो लिख सकते हो। ये यहाँ से आप सिंपली अगर ब्लॉग पे क्लिक कर देते तो सारी साइट्स आ जाएंगी। अगर आप इनको फ़िल्टर करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर निच, सपोज कर लें मैं अगर इसको टेक बोलता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपनी नीच के अकॉर्डिंगली डाटा देखोगे तो ये जो रिलेटेड चीज़ें होंगी जो अभी सेल नहीं हुई और जो सेल हो चुकी हैं, वो दोनों एक्सट्रैक्ट करके लिए गए। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप सिर्फ वो चीज़ें नहीं दे सकते जो अभी अवेलेबल हैं सेल के लिए, आप उनको भी देख सकते हो जो अभी सेल हो चुकी हैं। तो अभी स्क्रीन पे अगर आप देखो तो अब ये एक साइट है। अब एक और आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो कि भाई इनको जो सॉर्ट करना है हाईएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली कर दें, ताकि आपको जो टेक की साइट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक साइट है $3.5 मिलियन में, बट उन्होंने अपना URL हाइड किया हुआ है, itechguides.com। $144,000 की साइट फ्लिप होने के लिए लगी हुई है, $6,000 पर मंथ प्रॉफिट ले रही है। तो अभी क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आपका सिंपल सा प्रोसेस है कि इसको आपने URL को कॉपी करना है और SEMrush में जाके इसका एनालिसिस कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक का कंपटीशन का, ताकि वहाँ से ये पता चल जाए। चले वो चीज़ तो हम देख लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आप इस वेबसाइट को ओपन करते और आप ये देखते कि यार ये टेक के अंदर किस चीज़ में इतना अर्न कर रही है, $6,000 पर मंथ अर्न कर रही है। ठीक है, तो itechguides.com आप इसको ओपन कर लेते हो। आई थिंक यहाँ से इसका इंटरनल पेज ओपन। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसका जो डोमेन नेम है इसको कॉपी करके इसको बोलता हूँ कि भाई ओपन इन न्यू टैब, गो टू। ठीक है, तो अब ये साइट जो है PC एंड मोबाइल में भी काम कर रही है, लाइफस्टाइल में, तो लुक्स लाइक इट्स अ बिग साइट। तो हमने तो एक एग्जांपल ली है, डेफिनेटली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ रिसर्च इंटेंसिव प्रोसेस। इसके बगैर आपको कोई अच्छी मैच्योर चीज़ मिलेगी नहीं। तो रिसर्च किए बगैर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि जाते ही आपके हाथ में चीज़ लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ये काम करने से आपको एक रॉ आइडिया मिलता है आपकी निच के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी निच के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि मैं ये मिस्टेक्स कर चुका हूँ बगैर ये चीज़ किए कि कोई ऐसी निच चूज़ कर ली जिसके बारे में नॉलेज था, लेकिन बाद में पता चला कि यार उस निच का कंपटीशन ज़्यादा है, उस निच के प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ये चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं, रादर देन आप स्टार्ट कर लो उसके बाद जाके देखो कि हाँ यार अच्छा इसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब जितना टाइम इन्वेस्ट किया आपने, एक साइट बनाई, उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश किया, उसको रैंक किया, सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की, बाद में पता चला कि यार इसके ऊपर तो मैं रैंक ही नहीं कर सकता क्योंकि टॉप 10 के अंदर तो ऑलरेडी बहुत बड़ी साइट्स बैठी हुई हैं, वहाँ पर आपको बजट रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पर आप स्टॉप कर दोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि अभी इसके स्टैट्स वगैरह को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब अगर आप
आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट पे, तो मोशन इन्वेस्ट के लिए आपको जस्ट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको साइट के पूरे स्टैट्स नज़र आ जाएंगे, और ये डेली बेस पे एक ईमेल भी करते हैं ताकि जो लोग उनके साथ कनेक्टेड होते हैं तो उनको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। तो ये भी एक तरीका है कि कैसे आप अपनी निच रेलेवेंट साइट्स या कंपेटिटर्स की साइट को, अगर यहाँ से नहीं मिलती, आप ख़ुद भी निकाल के एटलीस्ट उनकी ट्रैफिक देख सकते हो, उनके फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। तो फर्दर एनालिसिस अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जो बेस्ट टूल है वो एचरेफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। एचरेफ्स एक्सपेंसिव है, बट एचरेफ्स की अगर बार आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो 2000-3000 में मिल जाती है, और जो एचरेफ्स है वो भी तकरीबन 1000 रुपये में मिल जाता है। तो दोनों टूल्स के जो सेलर्स हैं, मैंने जो ट्रस्टेड सेलर्स हैं वो फाइंड करके रखे हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उनका, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि उसके लिए मुझे इनबॉक्स मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब सिंपल सा प्रोसेस क्या आप करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये एक साइट थी, इसका जो यूआरएल है इसको आप ले लो, ठीक है। उसके बाद इसको SEMrush में जाके पेस्ट कर दो। अभी यहाँ पे SEMrush मैंने ओपन कर रखा है, और जैसे मैं साइट एंटर करूँगा तो अब इसके जो स्टैट्स हैं मेरे पास आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, अब ये भी चीज़ आपने ज़ाहिर सी बात है ये भी देखना है कि यार वो जो साइट है वो कैसा परफॉर्म करे। तो सर्च इंजन के अंदर अब इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और इसको यहाँ से कंट्री इसका यूनाइटेड स्टेट्स कर लो आप लोग। ये IE कंट्री में इसको 30K ट्रैफिक आ रही है, इसमें देख लो कौन से कीवर्ड्स इसको आ रहे हैं। उसके बाद इसके जो कीवर्ड्स हैं उनका आप एनालिसिस करोगे, उनको 1 बाय 1 जाके आपने एटलीस्ट कुछ कीवर्ड्स का एनालिसिस आपने कर लेना टॉप 5 का, जिससे पता चल जाता है कि यार इस कीवर्ड के लिए टॉप 5 में स्पॉट्स में जगह है या नहीं है, ठीक है। वहाँ से वो देखने के लिए आपको एचरेफ्स की बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये दो टूल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ करने से आपको एक सेंस मिलती है इस निश के बारे में कि हाँ यहाँ पे किस तरह के हालात हैं कीवर्ड्स में, क्या यहाँ पे वीक स्पॉट्स मिलते हैं इजीली। अगर तो इजीली मिल रहे हैं दैट मीन्स आप समझ जाओ कि यस यहाँ पे आपके लिए रैंकिंग करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अदरवाइज़ फिर आपको एजिड डोमेन या फिर अपनी वेबसाइट को एज करना पड़ेगा, उसके ऊपर अच्छे अथॉरिटी बैकलिंक्स लेने पड़ेंगे, तो वो खर्चे की तरफ बात निकल जाएगी। तो वो सिनेरियो जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। हाँ, रैंक कोई भी कीवर्ड हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, बट प्रायोरिटाइज्ड अप्रोच ये होती है कि आप हमेशा उस तरफ से शुरू करो जहाँ पे कम कंपटीशन हो, ताकि लेस रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकें। बट अगर आपको रैंक करना है कोई भी कंपेटिटिव कीवर्ड है तो भाई रैंक हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, पैसा फेंको उसके ऊपर। दैट मीन्स कि बैकलिंक्स परचेज करो, उसका कंटेंट बढ़ाते जाओ। इसके अलावा कोई इसके अंदर सीक्रेट सॉस है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी स्टार्ट करना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या वाकई में आप रेडी हो एक कंपेटिटिव निच में जाने के लिए, या आप एक ऐसी निच में सर्वाइव कर लोगे जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह का डिसीजन लेते हो। ये चीज़ें देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार जो निच है आपकी वो प्रॉफिटेबल है, वो अच्छी है, उसमें कंपटीशन कम है या ज़्यादा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर निच रिसर्च से रिलेटेड आप लोग फर्दर एडवांस स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो कि कैसे अनटैप्ड निचेस निकालनी है, कैसे ऐसी निचेस फाइंड करनी है जो लोगों के हाथ इजीली नहीं लगती, तो वो पूरी की पूरी एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ। इस मंथ के एंड पे हम इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि पेड होगी, बहुत ही नॉमिनल सी फी होने वाली है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में वेट लिस्ट का लिंक मिलेगा आपको। अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो तो सबसे जो मैक्सिमम डिस्काउंट मैं दूंगा वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो इस लिस्ट में होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। मेक श्योर टू ज्वाइन दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, क्योंकि ये इतनी चीप होगी बट हाईली वैल्यूएबल वर्कशॉप होगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो डोंट मिस दैट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।